So this video is sponsored by my old Chroma headphones because इनकी वजह से ही मुझे नए महंगे वाले ब्लूटूथ हेडफोन्स खरीदने पड़े हैं। दो ये वायर्ड थे बट मेरे चाहिए थे ये। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरे टेक अनबॉक्सिंग, गेमिंग वीडियोस और ट्रैवल व्लॉग्स पसंद आते हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कर देना, देख रहा हूँ मैं ये से। सो गाइस, इससे पहले कि आपको लगे कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है तो मैं आपको पहले से बता के रख दूँ कि ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है और वो भी सेनहाइज़र के द्वारा। ना वो नहीं होने वाला। सो वैसे तो मैंने जब इस हेडफोन्स को ख़रीदा था ये $250 का था। अभी ये काफ़ी ऊपर नीचे जाता रहता है इसका प्राइस, लेकिन इंडिया में जब मैंने इसकी प्राइस जानने की कोशिश करी तो ये मुझे ऑलमोस्ट 15-14,000 के अराउंड मिला। और कई जगह मुझे सुनने में आ रहा था कि ये डिसकंटिन्यूड हो गए, तो पेंस ऑन विच रीजन यू आर लिविंग। सो कंसिडरिंग द प्राइस, मैं इस हेडफोन्स को बजट या एक मिड रेंज हेडफोन्स में तो नहीं रखना चाहूँगा बिकॉज ऑब्वियसली यार 15,000 ऐसे मजाक नहीं होता है यार, क्योंकि इंडिया में जो मार्केट है आपको पता है, ये बोट रॉकर्स, पीट्रॉन और कई सारे ऐसे छोटे मोटे ब्रांड्स जो आराम से आपको ना 1000 और 2000 के बीच में एक अच्छा खासा हेडफोन्स प्रोवाइड कर देंगे। बट हाँ, उसमें नॉइस कैंसिलेशन और वो प्रीमियमनेस वाली जो क्वालिटीज़ होती है वो थोड़ा सा शायद आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा, लेकिन हाँ, आपको ओवरऑल हेडफोन की क्वालिटी आपको अच्छी मिल जाएगी। ओके, सो पैकेजिंग में आप देख सकते हैं कि आप ग्रेइश ब्लूइश बॉक्स में आपको हेडफोन्स मिलता है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे इसके फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि टच कंट्रोल्स है, इसमें वॉइस असिस्टेंट एक्सेस है, जैसे कि एलेक्सा और सीरी इनबिल्ट प्रोवाइड किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों Qualcomm aptX और Qualcomm aptX लो लेटेंसी का भी यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि गेमर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। और हाँ गाइस, इसके टैग पे बिल्कुल भी मत जाइएगा बिकॉज ये 549 लिखा ज़रूर है, बट मैंने $250 में ही लिया है इसको, क्योंकि हम देसी आदमी हैं और कहीं ना कहीं से जुगाड़ निकाल ही लेते हैं। सो बॉक्स को खोलते ही आपको ये ब्लैक यू शेप्ड केस मिलेगा, जो कि एक सॉफ्ट केस है। सो इस प्राइस रेंज में मैं थोड़ा सा एक हार्ड केस एक्सपेक्ट कर रहा था, बट सॉफ्ट केस की क्वालिटी भी मैं एक ओकेश कहूँगा। ट्रैवलिंग के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बॉक्स में ये कवर के अलावा आपको ये छोटे मोटे हैंडी मैनुअल्स और ये पर्चियाँ मिल जाती, जो कि एटलीस्ट मेरे काम के तो नहीं है। और बॉक्स को खोलते ही आपको बड़े अजीब हालत में हेडफोन्स, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हेडफोन्स फोल्ड हो जाते हैं और ज़्यादा स्पेस नहीं लेते, इसलिए आपको इस कवर के अंदर ही एयरप्लेन अडाप्टर, इसका चार्जिंग केबल और एक ऑक्स केबल भी मिलता है। इस हेडफोन्स की सबसे यूनिक चीज़ ये है कि आप इसके ईयरमफ्स को अगर ट्विस्ट करेंगे तो ये ऑन ऑफ हो जाता है। अलग से कोई बटन नहीं है ऑन ऑफ करने के लिए। सो ईयरमफ्स को आप ट्विस्ट इन करते हैं तो ये ऑन हो जाता है और बाहर की तरफ ट्विस्ट करते हैं तो ये ऑफ हो जाता है। हर एक ईयरमफ्स के आउटर लेयर में एक सैटिस्फाइंग सा इसका मैट फिनिश है। यहाँ पे ईयरमफ्स की भी अगर बात कर ली जाए तो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही कंफर्टेबल फील देते हैं। साइड्स में इसके सेनहाइज़र की ब्रांडिंग है, जो कि काफ़ी अच्छा और काफ़ी प्रीमियम लुक देता है। साथ ही साथ हेडबैंड के एडजस्टमेंट है, जो कि आप अपने कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बटन्स की अगर बात करें तो ज़्यादा कुछ खास बटन्स है नहीं, बट यहाँ पे एक एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन के कंट्रोल्स के बटन्स हैं, जो कि लेवल 1, लेवल 2 और एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन ऑफ का बटन है। और साथ ही साथ एक और बटन है जो आप पेयरिंग के लिए और कि जो जितने भी हेडसेट्स है या कोई भी डिवाइस है उसको कनेक्ट करने के लिए आप उस बटन को यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो मीडिया कंट्रोल्स है वो पूरा का पूरा टच कंट्रोल्स है। सो बेसिकली इसके जो राइट मफ के जो आउटर शेल है उसमें अगर आप फॉरवर्ड और बैक स्वाइप करते हैं तो ये एक ट्रैक फॉरवर्ड और ये प्रीवियस ट्रैक प्ले करता है। वॉल्यूम कंट्रोल्स के लिए आपको इंक्रीज के लिए स्वाइप अप और डिक्रीज के लिए स्वाइप डाउन करना पड़ेगा। और किसी भी मोमेंट आपको अगर गाना पॉज करना है तो उसके लिए आप एक टैप करिए और उसी टैप से गाना रिज्यूम हो जाता है। सो माइक टेस्टिंग, चेक चेक। सो ये ऑडियो मैं PXC 500 2 के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। माय नेम इज क्रू एंड दिस इज माइक टेस्टिंग एंड आई होप ये काफ़ी क्लियर साउंड कर रहे होंगे। एंड हैव नो आइडिया ये कॉलिंग में कैसे साउंड करते हैं, बट अगर आपको एक आइडिया लगाना है तो नॉर्मली ये ऑडियो लेवल मिलता है साउंड क्वालिटी नॉर्मल कॉलिंग। प्रोज एंड कॉन्स की अगर बात कर ली जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ANC काफ़ी अच्छा है। काफ़ी हद तक ये जो आसपास जो नॉइज़ है वो कैंसिल आउट कर देता है।
सेकंड पॉइंट है इसकी बिल्ड क्वालिटी और इसका कंफर्ट जो कि काफ़ी अच्छा है। लाइक आप पूरे दिन इसको पहन के रख सकते हैं, एटलीस्ट मैं तो पहन के रख सकता हूँ और मुझे कहीं भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ था। थर्ड प्रो है इसका बैटरी लाइफ। कंपनी वैसे क्लेम करती है कि 30 आवर्स का बैकअप देता है, लेकिन मेरे टेस्टिंग के हिसाब से ये 23 से 25 आवर्स तक का बैटरी आउटपुट दे रहा था, जो कि काफ़ी अच्छी बैटरी लाइफ है। आइए जल्दी से इसके कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो पहली चीज़ जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी वो है कि इसके में माइक्रो USB है, इसमें टाइप C नहीं है। इवन ये 2019 का मॉडल इतना पुराना भी नहीं है, बट फिर भी सनहाइजर ने इसमें माइक्रो USB देने का सोचा, पता नहीं क्यों। सेकेंड पॉइंट है इसका टच कंट्रोल, जो कि थोड़ा और बेटर हो सकता था, थोड़ा और रिस्पॉन्सिव मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इससे। और थर्ड पॉइंट जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा लगा वो ये है कि इसका जो सनहाइजर ऐप है मैं उसको ना के बराबर यूज़ करना चाहूँगा, बिकॉज़ इसमें ना तो कोई इक्विप प्रीसेट्स ज़्यादा अवेलेबिलिटी है, ना ही उससे इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है अगर आपके पास ऐप ना भी हो तो वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और ऐसी कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो वो बेल आइकन ज़रूर दबा देना। आपको डेली तो नहीं बट अपडेट्स मिलते रहेंगे। Still we meet again only on Life of Crew.